सियोल यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सिम, जो कि पेशे से एक राइटर भी है, कुछ समय के लिए शहर से लगे बाहरी छोर के एक गांव में रहने आए हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया है। उसकी एक स्टूडेंट ने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया है। जब तक कि उसके नाम पर से ये लगा दाग साफ नहीं हो जाता, उसे यही रहना होगा। वो परेशान तो है, पर यहाँ वो अपनी एक नई नोवेल लिखने की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार किरदार वो तय नहीं करेगा। पहला कदम रखते ही इस गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है, जैसे मानो कोई बूढ़ा और बेजान सा हो। इस गांव में अपनी माँ के साथ रहती है डोकी। डोकी की माँ बोल नहीं पाती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है, पर शहर तेजी से विस्तार कर रहा है और जल्द ही ये जगह भी तोड़कर बड़ी बड़ी मंजिलों में बदल दी जाएंगी। डोकी की माँ चाहती है कि उसकी बेटी शादी कर ले, मगर वो अभी इसके लिए तैयार नहीं, जब तक कि उसे कोई ऐसा न मिले जिसके साथ वो थोड़ा समय गुजारे, जिसके साथ वो प्यार में पड़े, जिसके लिए वो सपने देखे। सिम ने यहाँ किराए पे एक मकान और समय काटने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब ले ली है। पास में एक छोटा सा पार्क भी है। दिन खत्म होने के बाद वो अक्सर यहाँ आ जाता है। यहीं टिकट काउंटर पे काम करती है डोकी। उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। शहर से आए इस हैंडसम आदमी की तरफ डोकी आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे उसने उसकी क्लास भी ज्वाइन कर ली, जहाँ वो पढ़ाता है, ताकि वो सिम के साथ थोड़ा और समय गुजार सके। वो उसकी तरफ इतनी तेजी से बहकती जा रही है कि अक्सर घर लौटते वक्त घंटों उसे छुपकर देखा करती। और दूसरी तरफ सिम, जिसका बोरियत से बुरा हाल हुआ जा रहा है। हालात उसके साथ नहीं। उसके वकील दोस्त ने भी यही सलाह दी है कि जब तक केस निपट नहीं जाता वहीं रहे और गुजारा करने के लिए कोई जरिया ढूंढ ले। गुजरते हुए वक्त के साथ दोनों और करीब आने लगे। डोकी उसकी हर बात सुनती, हर बात समझती। सिम को वो एक हमदर्द की तरह मिली। दोनों साथ बैठे हैं, तभी सिम के घर से फोन आया। फोन की उस तरफ उसकी 8 साल की बेटी है। वो उसे घर बुला रही है। मम्मी की तबीयत खराब है पापा, जल्दी घर आ जाओ। दरअसल इस केस के बाद से सिम की बीवी डिप्रेशन का शिकार हो गई। दिन भर कमरे में पड़ी रहती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। सिम ने जल्दी आऊंगा कहकर फोन रख दिया। डोकी सिम के परिवार के बारे में जानकर थोड़ा मायूस हो गई, पर सिम ने कभी उससे कुछ छुपाया नहीं। दोनों साथ रहने लगे। उनके अफेयर्स की बातें पूरे गांव में उड़ने लगी। डोकी अब घर नहीं आती। दोनों हर जगह हर वक्त साथ होते। डोकी खुद को सबसे खुशनसीब समझ रही है। एक सुबह सिम को उसके वकील दोस्त का फोन आया। वो उसे यहाँ मिलने आया है। थोड़ी देर में वापस आऊंगा कहकर वो निकल गया। डोकी ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया, पर पूरी रात बीत गई, वो नहीं लौटा। और सुबह उठकर देखा सिम अपना सामान पैक कर रहा है। पूछने पर पता चला कि वो केस जीत चुका है। इल्जाम झूठे साबित हुए। अब वो वापस जा सकता है। और तभी डोकी ने उसे एक शॉकिंग न्यूज दी कि वो प्रेग्नेंट है। घबरा कर सिम उसे गांव से दूर एक क्लिनिक ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा देता है और कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इधर सिम की बीवी उसका इंतजार में है। उसने उसे माफ कर दिया। जो कुछ उजड़ गया था इस घर में, वो सब पहले की तरह फिर से आबाद हो गया। अबॉर्शन के कुछ दिनों बाद डोकी भी अपनी माँ के पास लौट आई। माँ नाराज है, पर डोकी के सिवा उसका कोई और है भी तो नहीं। 4 हफ्ते बीत गए, लेकिन सिम की कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन डोकी खुद से ही सियोल यूनिवर्सिटी आ पहुंची। वह यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैंडसम प्रोफेसर को रिझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे अचानक डोकी को वहां सामने खड़ा देख वो एकदम से चौंक गया। सिम ने कहा, तुम यहाँ क्यों चली आई? मैंने तो कहा था मैं यहाँ सब संभाल कर आऊंगा। लेकिन कब? जब सब खत्म हो जाएगा, डोकी ने कहा। सिम ने उसे जैसे तैसे समझा बुझाकर वापस रवाना कर दिया। एक शाम अनमने मन से डोकी अपनी माँ के लिए खाना बना रही है। तभी सिम को अचानक खिड़की से बाहर देख डोकी पागलों की तरह बाहर भागी और उसके गले से लिपट गई। लेकिन उसने पैसे से भरा एक लिफाफा थमाकर उसके प्यार की कीमत अदा की। सिम इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है। वो भले ही अपना दिल बहला रहा हो, लेकिन डोकी के लिए वो उसका पहला प्यार था। वो उसे धिक्कारने लगी। दोनों में अनबन बढ़ गई। तभी सिम को घर से फोन आया। उसने फोन उठाया और डोकी ने सामने देखा घर आग के लपटों में जल रहा है। आग किचन में लगे पर्दों से लगी है। डोकी माँ माँ करते हुए अंदर की तरफ भागी। उसकी माँ बीमार कमरे में लेटी हुई है।
सिम उसे चीख चीख कर अंदर जाने से मना कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि लोग वहां जमा होते वो वहां से चला गया। सिम के घर पहुंचने से पहले ही डिप्रेशन की शिकार सिम की बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। उसने फोन पे किसी लड़की को उसे बुलाते हुए सुना था। इस हादसे में 2 परिवार बिखर गए। अपनी बीवी के अंतिम संस्कार के बाद वो डोकी के यहाँ भी आया, लेकिन उसे पता चला कि माँ और बेटी दोनों ही नहीं रहे। डोकी से मिलना, समय गुजारना, उसे खो देना, उसकी बीवी का करना, उसकी बेटी का उसकी तरफ बेरुखी, इस तरह और 8 साल बीत गए। जिंदगी में जिसने जितना खोया है, जिंदगी ने उसे उतना ही नवाजा भी है। उसके दर्द और तजुर्बे उसकी लिखावट में झलकते हैं। एक के बाद एक उसकी हर एक किताब बेस्ट सेलर होने लगी। सिम ने जितना कमाया सब नशे, जुआ और लड़कियों में उड़ाने लगा। जिंदगी में उसका कोई मकसद नहीं बचा। उसकी बेटी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने ही बाप को मानती है और इसीलिए दोनों एक छत के नीचे रहकर भी किसी अजनबी की तरह रहते हैं। कुछ दिनों से ना जाने क्यों सिम को हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है, शायद ज्यादा पी लेने की वजह से। मगर जब दिक्कत बढ़ने लगी उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डायबिटिक मरीज होने के बावजूद वो अपना ख्याल नहीं रखता। उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं। लिखने से उसकी आंखों में जोर पड़ता है, जिस वजह से उसकी आंखों की नसें सूख रही है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी खो रही है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वो देखना छोड़ देगा, मगर फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया और एक दिन गैर कानूनी जुए में फंसकर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। पैसे भी डूब गए, साथ ही उसकी जायदाद भी जब्त कर ली गई। साफ दिखाई ना देने की वजह से वो लिख नहीं पा रहा, अपनी हालत पे कुछ नहीं कर पा रहा, हमेशा गुस्से में और झुंझलाया हुआ रहता। उसका घर से निकलना बंद हो गया। ऐसे वक्त पे कोई ऐसा होता जो उसके दर्द को बांट सकता, उसके जज्बात समझ पाता। उसकी बेटी चिमनी भी अपने बाप को ऐसा देखकर अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तब भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर डोकी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो मरी नहीं थी। उसने अपना पहला शिकार चिमनी का किया, जो कि एक अकेली टीनेज लड़की है जिसका शिकार करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने उससे दोस्ती की और उसकी गैर हाजिरी में उसके घर आने लगी, जहां अकेला तन्हा बेचारा सिम मिला। धीरे धीरे वो उसे बातें बढ़ाने लगी। उसके छोटे मोटे काम करना, उसके नोवेल टाइप करना। बाप और बेटी दोनों का एक ही सहारा बन गई डोकी। एक दिन वो उसे डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसे कहा गया कि वो दोबारा देख सकता है, लेकिन उसमें बहुत पैसे लगेंगे। ये सुनकर दोबारा अपनी आंखें पाने के लिए सिम बेचैन हो उठा। एक ही रास्ता बचा है जहां उसके पैसे तेजी से बढ़ सकते हैं, जुआ। उसने पहले भी जीता है, वो दोबारा कर सकता है। डोकी के जाल में वो तड़पते मछली की तरह फंसता चला जा रहा है। एक के बाद एक दाव सिम हारता चला गया और अंत में इतनी बड़ी दाव हार गया कि उसे ना चुका पाने के कारण उसके अंधेपन का फायदा उठाकर एक नकली कागज में कहीं गुना ज्यादा रकम पे उसके अंगूठे का ठप्पा लगा लिया गया। रोज उसे परेशान करने, उसे पैसे मांगने उसके घर आने लगे। जब वह पैसे नहीं दे सका तो उसकी बेटी चिमनी को वो बदमाश उठा ले गए। कमरे में रोता बिलखता सिम पूरे घर में चिमनी को ढूंढ रहा है और कोने में खड़ी डोकी मुस्कुरा रही है। उसे ऐसा तड़पते देख उसके कलेजे को ठंडक मिल रही है। वो पल पल उसे यूं तड़पते हुए देखना चाहती है। कुछ महीने और बीत गए। जो डोकी चाहती थी वो सब हो चुका है, पर अब उसे इस खेल में मजा नहीं आ रहा। और एक दिन उसने सिम को सच्चाई बता दी, लेकिन अचंभे की बात है सिम ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने उसे माफ कर दिया। अचानक जिंदगी में आए इस अंधेरे को जब उसने अपना लिया, अपने अंदर के जज्बात को बाहर निकालने के लिए उसने लैपटॉप उठाया और लिखा मेरा शरीर इतना नम पड़ चुका है कि कुछ महसूस ही नहीं होता, ना दुख ना दर्द, बस चारों ओर एक सन्नाटा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पीड़ा देने के लिए ही सही, पर वो मेरे पास रहे। इसे किसी एक की तकलीफ तो कम होगी। सिम ने शायद मान लिया है कि ये उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है। दोनों ही खामोश हो गए। उसे तड़पता देख डोकी को अब खुशी नहीं होती, दुख होता है। क्या वो सच में इस आदमी को बर्बाद कर देना चाहती थी? तो फिर अब क्यों उसे उसका दर्द महसूस हो रहा है? अब उसके पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं, फिर भी वो क्यों है यहाँ?
इसका जवाब डोकी भी तलाश रही है शायद। उनकी जिंदगी को एक बार फिर से झकझोरने के लिए एक दिन सिम की बेटी चिमनी वापस आ गई। वो बदमाशों के बॉस की नज़र में आ गई थी और फिर वो उसकी हाई क्लास स्कॉट बन गई। उसने अपना अलग ही रास्ता निकाल लिया। उसे डोकी और अपने बाप के बारे में सब पता चल चुका है। यहाँ तक कि उसे डोकी से मिले उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जिसने आंखें ठीक हो जाने की झूठ बात कही थी। लेकिन चिमनी को दोनों से कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का हाथ है उसकी जिंदगी खराब करने में। अपनी हार मानते हुए डोकी ने आखिरी बार सिम से मिलने की इच्छा जताई। उसके बाद वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। चिमनी ने कहा, हाँ तुम जरूर उससे मिलोगी और वो तुम्हें देखेगा भी, लेकिन तुम्हारी आंखों से। यही उसकी सजा है। डोकी सिम के सामने बैठी है। सिम ने कहा, मेरी आंखों के लिए कोई डोनर मिल गया है। अब मैं तुम्हें देख सकूंगा। बहुत सहा है तुमने, अब हम एक दूसरे के साथ जिएंगे। डोकी रोते हुए कहने लगी, तुम क्यों अच्छे हो गए? तुम्हें तो अंत तक बुरा बने रहना था, तभी तो तुम्हारी सजा मुकम्मल होती। सिम ने माफी मांगी। दोनों गले लगकर खूब रोए। डोकी एक दिन आंखें बंद करके एक बेंच पर बैठी है। उसकी उंगलियां हवा में कुछ टटोल रही है और आहिस्ता से उसका हाथ किसी ने थामा। वो सिम है। कितनी अजीब बात है, आज जब वो उसे देख सकता है। डोकी की आंखें बंद है। उसे दुख है जो हुआ, मगर इस बार वो उसके साथ खड़ा है। उसने धीरे से कहा, आई लव यू, और कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दुख देने वाले से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही ऐसी कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।